नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। 26 जुलाई यानी कि विजय दिवस, करगिल के शहीदों को नमन करने का दिन। करगिल विजय को 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं वो शौर्य गाथा जिस पर हिंद को नाज है। कैसे टाइगर हिल तोलोलिंग पर फिर से कब्जा किया गया, कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज समेत देश के 527 वीरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। न्यूज 18 की टीम पहुंची कारगिल की उन्हीं चोटियों के करीब जहां बहा था भारत माता के सपूतों का लहू। देखिए करगिल से शहीदों के नाम की यह रिपोर्ट। इस वक्त तो मैं द्रास में हूँ और ठीक टाइगर हिल के सामने मेरे साथ में एक ऐसे योद्धा है, ऐसे हीरो है जो 25 साल पहले जिसको सोच कर भी कोई भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक लड़ाई की बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताजा हो गई। 26 जुलाई यानी शौर्य का दिन, 26 जुलाई यानी पराक्रम का दिन, 26 जुलाई यानी बलिदान का दिन। 1999 में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए भारतीय जवानों ने कारगिल में विजय पताका फहराई थी। देश करगिल विजय के 25 साल पूरे कर रहा है तो न्यूज 18 पहुंचा है उसी टाइगर हिल पर जहां लड़ी गई थी सबसे बड़ी जंग। आज हम आपको दिखाएंगे टाइगर हिल से सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। तो मैं पहुंचा हूँ टाइगर हिल के पास, टाइगर हिल जहां पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को और इसके साथ साथ घुसपैठियों को भारतीय सेना ने जवाब दिया था साल 2019 में, यानी कि ठीक 25 साल पहले। और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा ये हमारे पीछे ठीक टाइगर हिल जो है वो देख सकते हैं, जो तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जिस तरह से टाइगर हिल की अगर बात करें तो टाइगर हिल पर जिस तरह से तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के हर कवच को भेद दिया था। 4 जुलाई 1999 को जब सूरज उग रहा था तो इधर भारतीय सेना के टाइगर्स ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहरा दिया था। और यह वो पल था जब पाकिस्तान के धोखे को करारा जवाब मिला था और खतरनाक जंग में कई भारतीय जो जवान जो है वो भी अपने जो सुप्रीम जो कहा जा सकता है शहादत दिए थे। लेकिन इस मामले में पूरे ऑपरेशंस में पाकिस्तान को अच्छा खासा जवाब दिया गया था। देश करगिल दिवस का जिस तरह से सिल्वर जुबली मना रहा है, यानी कि 25 साल पूरे कर रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो 4 जुलाई साल 2099 में भारतीय सेना के बाघों ने टाइगर हिल पर जिस तरह से पाकिस्तानियों से मुक्त कराया था तो उसको आज फिर से हम याद कर रहे हैं। जिस तरह से 14 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल हुई थी। और इस मामले में उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस मामले पे विजय दिवस की उस वक्त में घोषणा किया था। और अगर बात करें टाइगर हिल के साथ साथ दूसरे टॉप की अगर बात करें, ठीक पास में बत्रा टॉप है। और इसके साथ साथ अन्य जो चोटी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठियों ने यहाँ पे कब्जा किया था, उसकी जो सबसे पहली मंशा थी ठीक यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि नीचे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1D जिसे के नाम से पुकारा जाता है। 1D पर सबसे पहला कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर इस नेशनल हाईवे 1D पर अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो भारत को इस टाइगर हिल के इलाके से काटा जा सकता है और तकरीबन 25 किलोमीटर का जो फासला है उस पर कब्जा किया जा सकता है। तो 25 किलोमीटर का फासला अपने आप में बहुत बड़ा फासला होता है। 1999 में 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर हमला बोल दिया था। 4 जुलाई 1999 की सुबह भारतीय सेना के 3 रेजिमेंट, सिख, 18 ग्रेनेडियर्स और नागा ने टाइगर हिल पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को धूल चटा दी। 12 घंटे तक चली जबरदस्त लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने फिर से टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया।
इस मामले की जानकारी जब भारतीय सेना के जवानों को लगी, उसके बाद इस मामले पर ऑपरेशन जो है प्रारंभ किया गया और जिस तरह से भारतीय जवान के साथ साथ जो बोफोर्स की जो गूंजें थी इस पूरे इलाके में गूंज रही थी और बोफोर्स की तोपों का जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को दिया गया था और इसी इलाके में। और हालांकि आप देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी खासी आबादी यहाँ पे नजर आ रही है, काफी यहाँ पे घर जो है वो नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ सेना के जो तमाम जो ऑफिसेज जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था, 25 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर जिस तरह से सेना के जवान होते थे, बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं होती थी, लेकिन एक तरफ भारतीय उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन भारत को मिली थी जिस तरह से भारत के सीने पे एक तरह से कहा जा सकता है कि पीठ पीछे उनके चाकू घोंपा गया था। दोस्ती का जो रिश्ता है, जो भारत में शांति और दोस्ती का एक रिश्ता भारत दिखाना चाहता था और पाकिस्तान के साथ यानी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में वो कायम करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ पर एक कहीं न कहीं वो चाकू घोंपने का काम किया था और भारत मिठाइयां और तमाम अपने डेलीगेशन को लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। तो दूसरी तरफ उस वक्त में परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में इसी कारगिल हिल और इसके साथ साथ आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की एक कोशिश की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवानों ने दिया। और 25 साल के बाद जब आज हम विजय दिवस के तौर पर, रजत जयंती के तौर पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय आन बान और शान को और बेहद मजबूती से यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। 4 जुलाई 1999 को उधर सूरज उग रहा था, इधर भारतीय सेना के शेरों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया था। पाकिस्तान की कारगिल में करारी हार हो रही थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने में सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव का अहम योगदान था। दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें 15 गोलियां लगी थी, लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तरफ ग्रेनेड फेंका। इससे पाकिस्तानी सेना डर गई और टाइगर हिल पर भारतीय जवानों ने कब्जा कर लिया। टाइगर हिल की तरह ही तोलो लिंक की जंग भी इस पूरे ऑपरेशन में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तोलो लिंक की जीत स्ट्रेटेजिक रूप से अहम थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना NH-1 पर नजर रख रही थी, जिससे भारतीय सेना श्रीनगर से लेह तक रसद पहुंचा रही थी।